हाय दोस्तों, नेचुरल गैस सबसे ज्यादा अर्निंग सेक्टर्स के अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो है वो उनमें से एक है। तो आज अपन नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे। हम अपन सीखेंगे कि नेचुरल गैस की यूजेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड वो कैसे काम करती है। एंड देन अपन सेकंड पार्ट पे शिफ्ट होंगे जिसमें अपन जो गैस इंडस्ट्री है उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि गैस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर पूरा प्रोसेस कैसे कर रही है। नेचुरल गैस, द वर्किंग प्रोसेस ऑफ गैस इंडस्ट्री। जो नेचुरल गैस है वो अपने को नेचुरली प्राप्त होती है। उसके अंदर 95% हाइड्रोकार्बन होते हैं एंड वो 5% नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड हाइड्रोजन सल्फाइड कंसिस्ट करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस, अभी अपन ये देखेंगे कि जो नेचुरल गैस है उसके गुण क्या क्या होते हैं, कि आपको पता कैसे लगता है कि हाँ भाई अभी नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी आपके आसपास में है। तो उसके जो गुण है उनमें से सबसे पहला तो ये है कि वो गैसियस कंडीशन में रहता है। गैस है तो उसका जो मैटर कंडीशन है वो गैस रहेगा, कि वो गैस की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसका कोई कलर और टेस्ट नहीं रहता है, ना तो ये दिखता है ना या आप इसको चख के बता सकते हो कि ये कोई गैस है। एंड जब ये जलती है तो किसी स्मोक का जनरेशन नहीं होता है, कोई ऐश का जनरेशन नहीं होता है, इसीलिए अपन इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बोलते हैं। इसके बाद जो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट गुण है वो ये है कि ये ओडरलेस गैस होती है। आपको इसकी अवेलेबिलिटी का पता नहीं चल सकता नॉर्मली। तो इसका पता चलाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो रिफाइनरीज होती हैं उनमें एक मेरा कैप्टन नाम का केमिकल इसके अंदर मिलाया जाता है, जिसके कारण एक अंडे की जो स्मेल है वो इसमें आना स्टार्ट हो जाती है। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सिंपल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, जिसमें जो मेन जो पार्ट होता है वो मीथेन का रहता है। मीथेन का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, ये आप जानते होंगे। जो रेस्ट पोर्शन होता है उसमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब होते हैं, जिनके मिक्सर से आप LPG देखते होंगे। LPG उनके मिक्सर से ही बनते हैं। एक और जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एयर होती है वो इससे 60% हैवियर होती है। तो जो नेचुरल गैस होती है उससे एयर 60% हैवियर होती है, मतलब जो नेचुरल गैस है वो बहुत हल्की गैस होती है। इसकी जो फ्लेमेबिलिटी रेंज है वो लो होती है और जो इसका इनिशियल टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, लगभग 543 डिग्री सेल्सियस पे ये जाके जलना स्टार्ट होती है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सेफ्टी पर्पज से भी इजी रहती है अपने लिए। और दूसरा, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पाइप्स के थ्रू होता है, जैसे आप देखते होंगे LPG का सिलेंडर्स के रूप में आपके घरों में वो आती है। नेचुरल गैस की यूज क्या क्या है, तो यूजेस में अभी क्या है कि जो CNG की फॉर्म है नेचुरल गैस की, उसने इंडिया के अंदर एकदम से क्रांति लाके रख दी है जब से नेचुरल गैस CNG के रूप में इंडिया में यूज करी जाने लगी है। जो ट्रेडिशनल फ्यूल अपना था पेट्रोल और डीजल, उसने इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है, स्पेशली दिल्ली और मुंबई में, जो स्पेशली मेट्रो सिटीज है उनके अंदर। एंड देन जो डोमेस्टिक यूजेज है उनमें भी जो गैस यूज करी जा रही थी इसने उसको भी रिप्लेस कर दिया है। तीसरा, जो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी इसका बहुत यूज किया जा रहा है, जैसे इसने इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर दिया है। एंड द मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ये बहुत यूज किया जा रहा है। और इसके जो कुछ और यूजेज हैं वो आप स्लाइड के अंदर पढ़ सकते हैं, इसको जूम करके और पॉज करके। सेक्टर वाइज इंडेक्स है एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल गैस, इसको आप एक बार देख लेना। इसमें वही है जो अभी मैंने बताया, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड जो ऑटोमोबाइल यूजेज हैं नेचुरल गैस के, उनको सेक्टर वाइज इसमें बताए गए हैं, उनको आप एक बार जूम करके देख लेना। स्ट्रीम, जो गैस प्रोसेस है, जो गैस इंडस्ट्री का प्रोसेस है, उसको 3 स्ट्रीम में डिवाइड किया गया है। उन 3 स्ट्रीम को अपन इस टाइप से समझ सकते हैं कि अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम है वो कंसिस्ट करता है गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को। इसमें जो प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है, जो भी कंपनियां वो सब काम करती है वो अप स्ट्रीम्स में काउंट होती है। देन उसके बाद जैसे गैस एक बार प्रोड्यूस हो गई, उसका फॉर्मेशन हो गया, वो रिफाइन होगी, देन उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का हिस्सा आता है। जो ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा होता है वो मिड स्ट्रीम के अंदर आता है। जो भी कंपनियां गैस को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं किसी भी प्रोसेस से, वो इस मिड स्ट्रीम के अंदर काउंट होती है। देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो डाउन स्ट्रीम का आता है, और डाउन स्ट्रीम में वो लोग आते हैं या वो सेक्टर आता है जो उसको रिफाइनिंग करता है एंड उसकी मार्केटिंग करता है, उसको कस्टमर तक पहुंचाता है। कस्टमर तक टू गेट ऑफ देयर हाउस प्रोवाइड करवाता है गैस को, वो डाउन स्ट्रीम्स के अंदर। प्रोसेस ऑफ गैस इंडस्ट्री, की गैस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर प्रोसेस कर कैसे रही है। तो इस प्रोसेस को अपन 4 हिस्सों में समझ सकते हैं, जिसमें पहला प्रोडक्शन है, उसके बाद ट्रांसमिशन है, उसके बाद स्टोरेज है एंड देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका एक फ्लो चार्ट भी अपन स्लाइड पे दिया हुआ है कि गैस की सोर्सिंग कैसे, गैस कैसे अवेलेबल हो रही है अपने पास, उसके बाद स्टोरेज कैसे हो रहा है,
गैस ट्रांसपोर्ट कैसे की जा रही है एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन किन किन फॉर्म में उसका हो रहा है, उसको आप इस फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। जैसे ये जो गैस सोर्सिंग है, ऑन सोर्स फील्ड, ऑफ सोर्स फील्ड एंड इम्पोर्टेड एलएनजी, ये 3 फॉर्म्स के अंदर गैस अपने पास अवेलेबल हो रही है इंडिया के अंदर। ऑन शोर फील्ड का मतलब होता है कि ग्राउंड से गैस का अवेलेबल होना, ग्राउंड धरती से गैस निकालना। ऑफ शोर फील्ड में ये होता है कि गैस अवेलेबल हो रही है आपको किसी सी से या किसी वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है। ये जो फ्लो चार्ट है, आगे के पूरे वीडियो में अपन इसी फ्लो चार्ट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इन जो ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स के तौर पर अपन गैस इंडस्ट्री के प्रोसेस को समझने का ट्राई करेंगे, जिसमें गैस सोर्सिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये वर्ड अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो भी आप जो आगे का वीडियो देखेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस प्रोड्यूस कैसे की जा रही है, तो इस स्लाइड के अंदर अपन मेनली ये समझेंगे कि इंडिया के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी हो कैसे रही। तो प्रोडक्शन में भी अपन ने पिछले उसमें देखा था ये ऑन शोर फील्ड्स एंड ऑफ शोर फील्ड। तो ऑन शोर फील्ड और ऑफ शोर फील्ड का मतलब ये है कि जो ऑन शोर फील्ड होता है उसमें जो धरती से गैस निकाली जा रही है उसको ऑन शोर फील्ड बोलते हैं, और जो समुद्र से या किसी नदी से वो गैस जो वाटर से निकाली जा रही है, वाटर के जो अंडरग्राउंड जो गैस है, उसको अपन ऑफ शोर में काउंट करते हैं। देन जो थर्ड टर्म है जिसमें अपने को गैस अवेलेबल हो रही है, वो गैस का इंपोर्ट होता है कि अपन दूसरी कंट्री से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इन 3 फॉर्म्स के अंदर गैस अपने पास अवेलेबल हो रही है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी नेचुरल गैस अवेलेबल है उसमें से उसका जो 55% हिस्सा है वो अपन अपने खुद के देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो 45% हिस्सा है आज की डेट में इन 2023 और 4 में जो हिस्सा है वो अपन दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले अपन प्रोडक्शन का प्रोसेस देखेंगे एंड देन अपन समझेंगे कि गैस इंपोर्ट कौन कौन से देश से की जा रही है और कितना क्या उसका परसेंटेज है, वो सब अपन समझेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गैस इन इंडिया। सो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन 4 स्टेप्स के थ्रू अपन गैस के प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने का ट्राई करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो साइनिक सर्वे किया जाता है उसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड गैस अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए साउंड वेव्स छोड़े जाते हैं जिनसे उसका एक चित्र बनाया जाता है कि गैस अवेलेबल है या नहीं। यदि थोड़ा बहुत भी आइडिया लगता है कि गैस अवेलेबल है, देन उसके बाद ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग से गैस को कंफर्म किया जाता है, और जब एक बार गैस का डिपॉजिट कंफर्म हो जाता है उसके बाद प्रोडक्शन वाल्व ड्रिलिंग की जाती है। उसमें जैसे कुएं खोदे जाते हैं या और कुछ किया जाता है, बहुत गहरे ड्रिलिंग करी जाती है जिससे गैस को निकालने का ट्राई किया जाता है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन की फॉर्म आती है। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि गैस का जो फ्लो है, जैसे अभी एक बार वहां से गैस निकलेगी तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो भी ऑल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं वो इक्विपमेंट वहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं। चौथी स्टेप है वो प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, सेपरेशन होता है। पहले जो गैस है उसको सेपरेट किया जाता है, लाइक वाटर, कंडेंसेट और इम्प्योरिटी जो उसमें होती हैं उनको हटा के केवल गैस को अलग किया जाता है। देन जो सेकंड जो स्टेप आती है इसके अंदर प्रोसेसिंग के अंदर, वो डिहाइड्रेशन की होती है। इसमें जो वाटर वेपर होते हैं उनको गैस से हटाया जाता है। एंड जो थर्ड फॉर्म आती है उसमें हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शनेशन किया जाता है, जिसमें जो नेचुरल गैस होती है, जैसे जो मीथेन होती है, उनको जो बाकी हाइड्रोकार्बन के जो पार्ट्स होते हैं जैसे ईथन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उनसे अलग किया जाता है। कौन सी कंपनियां गैस प्रोड्यूस कर रही है इंडिया के अंदर? तो जो सबसे बड़ा मास्टर है गैस प्रोडक्शन में वो ओएनजीसी है, जिसका नाम आपने भी सुना। उसको जो लीड करती हुई है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड है, RIL। फिर उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड है, देन गेल है, देन क्रेन ऑयल एंड गैस है, वेदांता लिमिटेड जिसका आपने नाम सुना होगा। लेकिन इसमें जो मेन मास्टर है वो ओएनजीसी है। ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा जो हिस्सा है गैस का वो ओएनजीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर पर स्टेज, कौन कौन से स्टेट जो है वो कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं स्लाइड को जूम करके। ऑफ नेचुरल गैस, अभी अपन ये देखेंगे जो 45% हिस्सा जो नेचुरल गैस का है जो अपन दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से देश हैं जहां से अपन गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे कतर आता है, जिससे अपन 46% जो इंपोर्टेड गैस है उसका हिस्सा अपन एक कतर पे डिपेंड है, 46% हिस्सा अपन वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। देन यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट, जहां से अपन 15% कर रहे हैं। देन उसके बाद यूएई आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां से अपन 13% हिस्सा जो इंपोर्टेड गैस का है वो अपन वहां से ले रहे हैं। देन उसके बाद अपन 11% नाइजीरिया से ले रहे हैं। ये जो कतर से 46% हिस्सा है ये
आज से 3 या 4 साल पहले 70% के आसपास में था, तो अपन एक सिंगल कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, उसको अपन ने कम करके 46% पे ले लिया है। ये एक अच्छी बात है। एलएनजी वर्ड को अपन समझने का ट्राई करेंगे। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। क्या होता है कि जब अपन गैस को इंपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़े कंटेनर और शिप्स के अंदर गैस दूसरे देशों से यहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले अपन उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अपन एलएनजी बोलते हैं। क्या होता है कि गैस को अपन जब बहुत कम टेम्परेचर जो कि -168 डिग्री सेल्सियस है उस पर ठंडा किया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको अपन उस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके देन कंटेनर्स में फिल किया जाता है एंड देन बड़े शिप्स के थ्रू वो इंडिया के अंदर लाया जाता है। इसके इंपोर्ट के अंदर जो इन्वॉल्व कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, वो मेनली जो इम्पोर्टेंट 4 कंपनियां हैं वो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। जिसमें पेट्रोनेट एलएनजी है, ये गुजरात के अंदर है, देन हजीरा एलएनजी है, आरजीपीएल है एंड इंडियन ऑयल है। ये मेन जो इंडस्ट्री है वो है जो गैस को दूसरे देशों से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रही है। इस स्लाइड को जूम करके आप ये देख सकते हैं कि एलएनजी टर्मिनल्स इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, जो दूसरे देशों से और जहाँ पे लाके गैस इंपोर्ट करी जा रही है। जिसमें पेट्रोनेट एलएनजी के दहेज और कोची के अंदर है, दहेज गुजरात में है एंड कोची केरला में है। उसके बाद हजीरा का है, हजीरा भी गुजरात में है, और बाकी भी ये लिस्ट है एंड कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, उनको आप ये पूरा लिस्ट जूम करके आराम से देख सकते हैं। ये आपके काम की चीज है। ये पर ईयर वाइज क्या क्या चेंज हो रहा है, कितना फ्लक्चुएशन उसके अंदर आ रहा है, वो सब इसमें दिया हुआ है। इसको आप एक बार जूम करके पढ़ सकते हैं अपने पास। अभी अपन जो अगला हिस्सा आता है वो ये है कि गैस ट्रांसमिशन कैसे करी जा रही है, गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो इस नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली क्या ओनली वे है उसका, वो यही है कि वो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो अभी अपन समझने का ट्राई करेंगे कि ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है 7570 किलोमीटर, ये थोड़ा गलत है। ये इससे बहुत ज्यादा है जितने किलोमीटर की पाइपलाइन इंडिया के अंदर बन चुकी है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो अभी अपन समझेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं या कौन कौन से जो लोग हैं वो इसमें जो ट्रांसमिशन के लिए पाइपलाइन बिछा रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो उसको अपन अगले पेज में देखने का ट्राई करेंगे। समझेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस है वो कौन कौन सी कंपनियां इंडिया के अंदर बिछा रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मास्टर है वो गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। उसने ये इस लिस्ट में जो आप देख सकते हैं वो 3 टाइप से इन रीडिंग्स को दिखाया गया है। पहला है जो ऑपरेशनल लेंथ है जो अभी चल रही है, दूसरा है जो पार्शियली कमीशन्ड है मतलब जिसका आधा हिस्सा काम का है वो चल रहा है, एंड थर्ड है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो पूरी तरीके से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, जिसपे अभी कोई भी हिस्सा उसका काम में नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से जो टोटल लेंथ गेल की है वो 19,525 किलोमीटर की अपने पूरे देश के अंदर फैली हुई है। देन उसके बाद ये जो गैस स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड है, ये गुजरात गैस की जो फादर कंपनी है वो है। एंड देन उसके बाद और भी कंपनियां दी गई हैं, उनको आप देख सकते हैं, वो छोटी कंपनियां हैं, लेकिन जो मेन है वो ये 3 ही है। फर्स्ट है गेल, देन है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जीएसपीएल, देन है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पीआईएल। अभी उसके बाद अपन आते हैं स्टोरेज पे। बेसिकली क्या होता है कि गैस ऐसी कोई चीज है नहीं जिसको स्टोरेज किया जाए, लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन गैस का हो जाता है उस फॉर्म में उस गैस को पार्शियली टाइम के लिए स्टोरेज कर लिया जाता है ताकि बहुत ज्यादा डिमांड की कंडीशन में उसका यूज किया जा सके। बाकी गैस को हमेशा गैस फ्लो की कंडीशन में अवेलेबल रहती है, उसको स्टोरेज करने का ऑप्शन रहता नहीं है अपने। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस की पूरे की वो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेन हिस्सा है इसका, क्योंकि इस हिस्से में अपन जाके कस्टमर से मीट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जब नेचुरल गैस प्रोड्यूस होके और ट्रांसमिट की जाती है पाइपलाइंस के थ्रू, तो जितने भी जो सीजीडी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर अपने इंडिया के अंदर, उसकी लिस्ट अपन आगे देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सीजीडी का काम कर रही है इंडिया के अंदर। तो उनका जो वर्किंग एरिया होता है उससे पहले गैस का उनको एक पॉइंट दे दिया जाता है जिसको बेसिकली सिटी गेट बोलते हैं। तो सिटी गेट पे गैस 15 to 19 kg के प्रेशर पे गैस उनको अवेलेबल हो जाती है वहां पे, उसको सिटी गेट बोलते हैं। अभी वो वहां से सीजीडी उस गैस को लेके कैसे कैसे यूज करती है उसको अपन देखेंगे। तो सिटी गेट स्टेशन पे जब गैस 15 to 9 बार पे अवेलेबल हो जाती है, देन सीजीडी इस गैस को किन किन फॉर्म्स में यूज होती है उसको आप इस जो ये फ्लो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं। पहला जिसमें आता है पीएनजी इंडस्ट्रियल सेगमेंट, सेकंड जिसमें आता है पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट, एंड थर्ड है जिसमें सीएनजी सेगमेंट। इन तीनों सेगमेंट्स को अपन अलग अलग देखने का ट्राई करेंगे जो नेक्स्ट पेजेस में एक्सप्लेन करेंगे अपन।
पहले इस पेज पे अपन ये देख लेते हैं कि जो मेन सीजीडीज है वो कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा जैसे अभी जो रिवेन्यू वाइज है वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, आईजीएल। देन एमजीएल है, महानगर गैस लिमिटेड। आईजीएल दिल्ली में है, महानगर गैस लिमिटेड मुंबई में है। देन गुजरात गैस लिमिटेड है, अडानी गैस है, गेल है, सिटी एनर्जी गैस है, साबरमती है, हरियाणा सिटी गैस है, गोवा नेचुरल गैस है, थिंग गैस है एंड एजीएनपी है। ये सब कंपनियां सीजीडी का काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, जो सिटी गेट से गैस लेके एंड कस्टमर तक पहुंचाने का काम। इसमें अपन उस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पीएनजी इंडस्ट्रियल सेगमेंट, सेकंड है पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट एंड थर्ड है सीएनजी सेगमेंट। अभी जो पीएनजी इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, ये पीएनजी का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पाइप्स के थ्रू में यूज ली जा रही है, तो इसलिए अपन इसको पीएनजी बोल देते हैं। तो पीएनजी जो इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही है, उसके लिए जो उसका यूजेबल प्रेशर होता है वो लास्ट में 1.5 बार का होता है। और जो सिटी गेट पे अपने को गैस अवेलेबल हो रही है वो हो रही है अपने को 15 to 19 बार। तो उसको इस प्रेशर तक लाने के लिए बीच में जो रिडक्शन स्किड्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं एंड देन गैस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करी जाए। जो पीएनजी ट्रांसमिशन करी जा रही है वो दो टाइप के पाइप्स में करी जा रही है, जो मेटल है पाइप्स के। एक तो मिल्ड स्टील है, जो 19 से और जब उसको 4 बार तक चेंज किया जाता है तो उसमें मिल्ड स्टील का पाइप यूज किया जा रहा है। एंड देन 4 बार से और 1.5 बार में जब वो ट्रांसपोर्ट करी जा रही है, उसमें अपन पॉलीएथिलीन का स्टील पाइप यूज। जो यूज है उसके फायदे क्या क्या हैं इंडस्ट्रियल फ्यूल में। एक तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है कि जब वो बर्न होता है तो उसमें से कोई भी स्मोक नहीं निकलती या कोई ऐश नहीं बनती। नो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सीधा सीजीडी ट्रांसपोर्ट करती हैं पाइपलाइंस के थ्रू, तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो होता है, नो तो नहीं होता है। एंड ये सेफ है क्योंकि इसका इग्निशन पॉइंट बहुत हाई रहता है। इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है इन रिस्पेक्ट टू अदर फ्यूल्स। स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड नहीं रहता, गैस है फ्लो की फॉर्म में रहती है, पाइपलाइन से फ्लो होती रहती है, मीटर लगा रहता है एंड देन डायरेक्ट यूजेबल रहती है, कहीं पे स्टोरेज करके नहीं रखना पड़ता है। देन एक अनइंटरप्टेड सप्लाई रहती है, डायरेक्ट जो सोर्स है गैस सोर्स वहां से डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को अवेलेबल होती रहती है कंटिन्यू। सप्लाई जो है वो इंटरप्ट नहीं होती है कि कभी गैस है कभी नहीं है, कभी फ्यूल है कभी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। नो डेली लाइजिंग, मतलब किसी से डेली डील नहीं करना। जो सेकंड सेगमेंट है सीजीडीज का वो है पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट। इसमें जो घरेलू उपयोग है सीएनजी का, सॉरी पीएनजी का मतलब नेचुरल गैस का, वो इसमें बताया गया है। अभी इसमें क्या है कि पहले एलपीजी यूज करी जा रही थी घरों में जैसे किचन में, उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। तो जो घरों में ये नेचुरल गैस यूज हो रही है वो 21 मिली बार पे यूज हो रही है। जैसे अपन देख रहे थे कि इंडस्ट्रीज में वो 1.5 बार पे यूज हो रही थी, वो 21 मिली बार पे इसमें किचन में यूज हो रही है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, पॉलीएथिलीन का पाइप यूज किया जाता है, घरों में मीटर लगा रहता है और उस मीटर से बिलिंग होती है उसकी। एंड देन सेम ये उसी प्रोसेस में काम करता है जिस प्रोसेस में इंडस्ट्रीज को गैस ट्रांसपोर्ट हो रही थी, उसी से घरों को भी, हाउस होल्ड को, सबको गेट तक उनके गैस प्रोवाइड की जा रही है। बेनिफिट्स ऑफ पीएनजी डोमेस्टिक के घरों में जो पीएनजी यूज हो रही है उसके जो ट्रेडिशनल फ्यूल जो था पहले जो ईंधन यूज कर रहे थे उसमें क्या फायदे हैं। तो फायदे इसके सेम है, अनइंटरप्टेड सप्लाई है। जैसे एलपीजी का आपको सिलेंडर लाके रखना पड़ता था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक पाइप मिलता है जिसमें वो भी 24/7 गैस अवेलेबल रहती है। दूसरा सेफ्टी है, वही इसका इग्निशन पॉइंट हाई रहता है तो ये सेफ है थोड़ा एज कम्पेयर टू एलपीजी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है सेम, क्योंकि इसके जलने पे स्मोक नहीं बनता है एंड कोई एस क्रिएट नहीं होता है। हाई कंबशन इफिशियंसी है, बहुत मतलब इफिशियंसी ज्यादा है, मतलब जितना ईंधन रहता है उतना वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। पोस्ट पेड बिलिंग अवेलेबल है कि आप इसको पूरा महीना यूज करो एंड देन एक महीने का जैसे आपका बिजली का बिल आता है उस टाइप से इसका भी बिल आता है। स्टोरेज रिक्वायर्ड नहीं आती है कि कोई सिलेंडर लाके नहीं रखना पड़ता है आपको। सीएनजी सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट है सीजीडी के प्रोसेस का। इसमें सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी यूज हो रही है एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। पहले जो पेट्रोल और डीजल पूरी तरीके से यूज हो रहा था उसको बहुत हद तक सीएनजी ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे आजकल जो कार्स, ऑटो, बस, ट्रक, शिप्स सब है वो एकदम चेंज हो चुके हैं सीएनजी इंजन के अंदर। और जो सीएनजी है वो आज बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन के निकला है ट्रेडिशनल फ्यूल्स का। सीजीडी गैस ले रही है वो 15 से और 19 बार के बीच में गैस ले रही है। लेकिन जो ऑटोमोबाइल्स हैं, कार वगैरह अपनी, उनमें गैस को फिल करने के लिए उसका प्रेशर मिनिमम 180
तो मैक्सिमम 230 या 250 के बीच में होता है, जिससे गैस की टंकी को भरा जाता है व्हीकल्स की। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि सीजीडी उस गैस को लेके अपने स्टेशन तक आती है। जो उनका वर्किंग एरिया होता है, सबने अपने स्टेशन बनाए होते हैं, जितनी भी सीजीडी है। जैसे अडानी गैस के स्टेशन देखे होंगे, दिल्ली में आपने आईजीएल के देखे होंगे, मुंबई में महानगर के देखे होंगे, या फिर जो प्राइवेट पंप्स हैं उनको भी अपनी डीलर्स दे देते हैं। तो उस पे क्या होता है कि अपना एक कंप्रेसर इंस्टॉल रखते हैं। वो कंप्रेसर उस गैस के प्रेशर को मेंटेन रखता है 230 वोल्ट बार तक। जैसे उन कंप्रेसर में जो लाइन आती है उसमें गैस 15 बार के प्रेशर पे आती है, देन वो जो कंप्रेसर लगा रहता है वो उसको कन्वर्ट करता है 230 से 250, 180 से 230 या 250 बार के बीच में। सो वो गाड़ी में भरने के लिए विजेबल हो पाती है। तो सीएनजी पंप्स पे जो कंप्रेसर लगे रहते हैं गैस का प्रेशर मेंटेन करने के लिए, व्हीकल्स में भरे जाने के लिए, वो दो टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑनलाइन कंप्रेसर एंड सेकंड है डॉटर बूस्टर। ऑनलाइन कंप्रेसर में क्या होता है कि ये जो मेन लाइन है इसको डायरेक्ट सप्लाई होती रहती है 24/7 गैस की, जिसमें जो इनपुट के रूप में जो 15 से 19 बार का प्रेशर उसको अवेलेबल रहता है। देन ये कंप्रेसर उसको गैस को कन्वर्ट करता है 180 से 230 या 250 के प्रेशर बार के बीच में, जिससे वो गाड़ी में भरा जा सके। दूसरा डॉटर बूस्टर होता है। डॉटर बूस्टर में क्या होता है कि जो गैस ऑनलाइन कंप्रेसर से 230 में आ रही है, 230 के प्रेशर पे, वहां पे कुछ मोबाइल कैस्केट्स फिल कर ली जाती हैं। वहां से उन मोबाइल कैस्केट्स को फिल करके वहां मूव कराया जाता है जहां पे रिक्वायरमेंट या डिमांड लो है गैस की। वहां पे डॉटर बूस्टर्स लगे रहते हैं। तो डॉटर बूस्टर्स क्या करते हैं कि इस जो मोबाइल कैस्केट है इसके प्रेशर को मेंटेन कर। डॉटर बूस्टर्स का जो सक्शन प्रेशर रहता है वो भी 180 टू 30 बार का रहता है, कि वो हाई प्रेशर से मोबाइल कैस्केट है वो लो प्रेशर तक खाली होती रहती है। देन जो उसका आउटपुट होता है वो हमेशा उसको मेंटेन करता है 180 टू 230। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन कंप्रेसर्स प्रोवाइड करवा रही है एंड कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डॉटर बूस्टर्स प्रोवाइड करवा रही है। तो ऑनलाइन कंप्रेसर्स में जो मेन है जैसे केपीसीएल हो गया, किर्लोस्कर, टीसीपीएल हो गया, देन सीपी है, डेल्टा है, डीआर है, इन सब के ऑनलाइन कंप्रेसर्स अवेलेबल हैं अभी आज के दिन पे इंडिया के अंदर। ये मेन है, इसके अलावा भी और है। एंड देन बूस्टर कंप्रेसर्स में कुछ कंपनियां हैं, वो ये है कि जियोटेक है, सोपान है, यूरोटेक है, आईडिएट है, आईसीएल है एंड कॉलन एनर्जी। तो ये सब कंप्रेसर्स हैं जो पंप्स पे लगे रहते हैं और जो गैस जो लो प्रेशर पे आती है उसका ये प्रेशर हाई करते हैं, देन उस प्रेशर को गाड़ी में भरने लायक बनाते हैं।